नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं मैरिज से रिलेटेड आपको जानकारियां देता हूं, जिसमें आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए आप कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के बीच आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा, उपाय करने के बाद भी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। उपाय करने के बाद भी विवाह होने में लगातार देरी क्यों बनी हुई है। क्या आपकी शादी को बांध दिया गया है? यदि आपकी शादी को बांध दिया गया है तो इस बंधन योग को कैसे खोला जा सकता है, कैसे शीघ्र विवाह होने का योग बनाया जा सकता है। अभी विगत कुछ दिनों से एक प्रश्न सबसे ज्यादा मेरे पास था। कुछ लोगों का कहना था कि सर, क्या मेरी शादी को बांध दिया गया है। बहुत से माता पिता के ये प्रश्न थे कि सर, हम अपने बच्चों के लिए इतने उपाय कर रहे हैं, उसके बाद भी शादी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा है। क्या शादी को बांध दिया गया है? तो प्रिय दर्शकों, क्या आपकी शादी को बांध दिया गया है, इसको कैसे पता करेंगे? और ये बंधन योग यदि आपके साथ बनता है तो इसको कैसे खोला जा सकता है, जल्दी से जल्दी शादी होने का, शीघ्र विवाह होने का योग कैसे बनाया जा सकता है, इस पर आज आपको मैं सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर करके रखिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप आसानी से मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। उपाय करने के बाद भी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या आपकी शादी को, आपके विवाह को बांध दिया गया है? इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको कैसे पता करेंगे? और यदि ये बंधन योग बनता है आपके साथ तो इससे कैसे खोला जा सकता है? शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग कैसे बनाया जा सकता है? तो देखिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है ग्रह नक्षत्र की, जिस पर मैंने पहले भी बहुत से वीडियोज के माध्यम से जानकारी दी हुई है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली कर्क या सिंह लगन की कुंडली हो जाती है, विवाह की उम्र होने से, विवाह का जब विवाह होने का, शादी होने का समय चल रहा है, उस समय पर शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का जो मैरिज हाउस होता है, शादी करवाने का जो भाव होता है, उसमें शनि, राहु, सूर्य, मंगल जैसे ग्रहों की प्लेसमेंट हो जाए, कोई विषैला प्रभाव बन जाए शनि या राहु का, तो देखिए ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि बहुत बार उपाय करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। उपाय करने के बाद भी कहीं न कहीं विवाह होने में, शादी होने में विलंब चलता रहता है। और फिर यह बात हमारे सामने आती है, कुछ लोग ये बताएंगे आपको कि आपकी शादी को बांध दिया गया है, लेकिन मैं आपको सच्चाई इसकी बता देता हूं, शादी को, विवाह को कभी भी नहीं बांधा जा सकता। ग्रह नक्षत्र की ही कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है जिसके चलते वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उपाय करने के बाद भी विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। क्या हमारे विवाह को किसी ने बांध तो नहीं दिया गया है? तो देखिए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? जब आप हर एक उपाय करके हार गए हैं, उसके बाद भी शादी नहीं हो पा रही है, आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए और कुंडली को पूरा प्रॉपर, लगन कुंडली, नवांश कुंडली, उसको प्रॉपर कैलकुलेट करवाना चाहिए कि इस लड़का या लड़की की कुंडली में कोई ऐसा दोष तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से विवाह होने में देरी बनी हुई है। हम उपाय कोई दूसरे करते जा रहे हैं लगातार, और प्रॉपर जो इसकी समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड हम उपाय नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर उपाय करने के बाद भी लगातार विवाह होने में देरी बनी रहती है, सफलता नहीं प्राप्त होती है। और एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बता दूं, किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र हो जाती है और जब विवाह होने में लगातार असफलताएं मिलती है, तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आप दिन रात अपना चिंतन जो होता है ना, उसको नेगेटिव कर देते हैं।
दिन रात एक नेगेटिविटी अपने अंदर जनरेट करते हैं। बच्चा या बच्ची है तो उसके अंदर भी हीन भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं मेरी शादी का रिश्ता पक्का हो पा रहा है। दिन रात एक नेगेटिव प्रोसेस आप अपने माइंड के साथ करते हैं और माता पिता भी दिन रात इसी बात पर चिंतन करेंगे। घर का एनवायरनमेंट, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, पता लगता है इतना नेगेटिव कर देते हैं कि शादी का कोई बहुत अच्छा रिश्ता भी आता है ना तो हम आपका जो आत्मबल है, आपका जो मन है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि हाँ यहां पर शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। देखिए, आप दिन रात यदि विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो कहीं पर बात बन भी रही होगी तो बनी बनाई बात भी ऐसी कंडीशन में बिगड़ जाती है। तो एकदम सकारात्मकता में रहें, योग प्राणायाम मेडिटेशन अवश्य करें और भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी के जीवन में जो विवाह को लेकर के विलंब चल रहा है, प्रभु आप इसको जल्दी से जल्दी दूर करें और शीघ्र विवाह होने का शुभ संयोग आप इनके जीवन में बनाएं। और वैसे जल्दी शादी होने के लिए मैं बहुत इफेक्टिव उपाय हमेशा आपको बताता रहता हूं, आप उन उपायों को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दिन रात आप नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं बनाए। बहुत से लोगों में इतनी नेगेटिविटी हो गई है, उन्होंने रिलेटिव के यहां आना जाना बंद कर दिया है, किसी से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि किसी से भी बात करते हैं तो वो विवाह की चर्चा छेड़ते हैं तो सुन के उनको अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैरिज में देरी कराने के 5-7 कारण ऐसे बनते हैं। मैं भी लाखों कुंडलियों के साथ इसको अनुभव करके देख चुका हूं। जब वो कंडीशन बने जिसमें खास करके मैंने आज भी 5 से 6 कुंडलियां ऐसी देखी है जो कर्क और सिंह लगन की कुंडलियां थी। सबसे ज्यादा जो विवाह में देरी होता है, विवाह में विलंब का कारण बनते हैं, शनि राहु बनाते हैं या कर्क या सिंह लगन की कुंडलियां बनाती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मिथ है जो आपके दिमाग से आप निकाल दीजिए। जब विवाह होने में लगातार देरी बनी होती है किसी ग्रह नक्षत्र की नेगेटिव चाल की वजह से, तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है, दुश्मन होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर जो उस व्यक्ति को बता दिया जाए कि तेरी शादी को बांध दिया गया है, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा नेगेटिव हिंट दिया जाता है, तो वो व्यक्ति जिससे उसकी शत्रुता है उसके प्रति दिन रात नेगेटिव सोचने लगता है कि इसने ऐसा कर दिया होगा, इसने मेरी शादी बांध दी गई होगी। तो अंदरूनी ये व्यर्थ का जो आपका नेगेटिव चिंतन है, ये किसी के प्रति आपकी दुर्भावनाओं को बढ़ा देता है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके विवाह को बांध दे, शादी को बांध दे। कुंडली की ग्रह गति कभी कभी ऐसी होती है कि आपको प्रतीत ऐसा होता है। तो देखिए, ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है, लगातार विवाह के लिए चर्चाएं चलती है, बार बार बिगड़ती है, अंत तो गत्वा लास्ट टाइम में जाके बनी बनाई बात बिगड़ जाती है, तो मेरी बात को आप ठीक से सुनिए। इसके लिए बहुत सरलतम उपाय मैं हमेशा बताता रहता हूं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे बंधन योग के काट क्या है? यदि निरंतर मैरिज होने में डिले चले तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपको सिर्फ अपनाना चाहिए? बहुत बड़े लंबे चौड़े पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो प्रत्येक शनिवार के दिन सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चा बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन कर सकते हैं या प्रत्येक सोमवार अवश्य करें। शिवलिंग पर 5-10 दाने काले तिल के चढ़ा के एक शुद्ध जल का लोटा हो, उसमें जल भराओ, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए और जल मिश्रित कच्चे दूध से शिवलिंग पे 5-10 दाने काले तिल के चढ़ा के यदि आप निरंतर अभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं अपने शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए, तो ये उपाय भी बहुत प्रभावी माना गया है। बड़े से बड़े बंधन योग की काट होती है ये। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुंडली में बना बड़ा से बड़ा दुर्योग, बड़े से बड़ा ऐसा अमंगलकारी दोष जिसके कारण विवाह में देरी बनी हुई है, निश्चित रूप से शांत होता है। आप इन आसान उपायों को अपना सकते हैं। लड़कियों के विवाह में देरी है तो इन 2 उपायों के साथ निरंतर उनको गुरु मंत्र की 1 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएं। आसन पीले रंग का हो तो अच्छा, नहीं किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन कर सकती हैं। लड़कों के विवाह में देरी बनी हुई तो रोज स्नान करने के पश्चात घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके, आसन सफेद रंग का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के
ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये 3 तरीके हैं। एक तो पीपल के पेड़ में सायंकाल के समय सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना। रविवार के दिन, रविवार का अपवाद है तो रविवार के दिन नहीं करें आप इसको। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की जो मैंने क्रिया बताई आप इसको कर सकते हैं। लड़कियां गुरु मंत्र का जप करें, लड़के शुक्र मंत्र का जप करें। ये यदि आप इसको एकदम प्रॉपर निरंतर रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 5-10 दिन किया और फिर वो बंद कर देते हैं, तो उससे क्या है कि वो प्रभाव, वो संयोग बन ही नहीं पाता है अनवरत रूप से। और वो कहते हैं ना कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक संकल्प लेके एक ही चीज को कंटिन्यू करते चले जाएं, बीच बीच में फिर आप दूसरे तीसरे उपाय ऐड करते हैं तो जो आप कर रहे होते हैं वो प्रभावहीन हो जाता है। तो ये तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं। और मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जितने भी ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर लगातार विजिट करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मैं उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जिन लोगों के मैरिज में डिले चाहे कितना भी हो रहा हो, एक तो नेगेटिविटी दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ करके योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करें तो इससे क्या होगा, आपकी ऑरा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपकी बॉडी का जो चुंबकीय आकर्षण वो इतना प्रभावी हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, संयोग में आएगा, आपके लिए चर्चा भी करेगा विवाह की, तो वो कभी भी ना नहीं कह पाएगा। इसके साथ में मैं छोटे छोटे बहुत सरल उपाय आपको हमेशा बताता रहता हूं। जल्दी शादी होने के लिए, शीघ्र विवाह होने के लिए आप उन उपायों को जरूर अपनाइए। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं सब कुछ कि आपका विवाह कब होगा, कब आपकी शादी होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सटीक जानकारी आपको ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप अभी जाकर के मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित में हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे वीडियो देखने के बाद मैरिज से रिलेटेड किसी एस्ट्रोलॉजर को शायद आपको कंसल्ट करने का जरूरत ही ना पड़े। मेरे वीडियो में मैंने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की जो क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, उसको बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों के सामने रखा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, विवाह से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, विवाह में देरी बनी हुई है, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। मैं छोटे छोटे जो उपाय बताता हूं, विधान बताता हूं, आप उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में कामना करता हूं कि जितने भी हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, प्रभु उनका मनोरथ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो पूरा। और देखो, मेरी आदत भी है प्रिय दर्शकों, मैं कोई भी जल्दी विवाह होने के लिए यदि वीडियो बनाता हूं तो उससे पहले मैं अपने इष्ट देव के चरणों में कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि जो भी मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय करे, हे इष्ट देव, उसका मनोरथ आप सिद्ध कर देना। और आप भी पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होता है ना, ये इसमें जितनी ज्यादा आपकी प्रगाढ़ भावना होती है, श्रद्धा होता है, समर्पण होता है, इसके अनुरूप ये कार्य सिद्धि करवाते हैं उपाय। तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, विवाह में देरी हो रही है और ये दिमाग में जो मिथ है शादी को बांध दिया गया, इसको निकाल दीजिए। शादी को कभी कोई नहीं बांध सकता। ग्रह नक्षत्र की कोई कुचाल ऐसी हो जाए तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है। उसके लिए मैंने आज की इस वीडियो में जल्दी शादी होने का, शीघ्र विवाह का उपाय भी आपको बताया है। और मैं निरंतर मैरिज से रिलेटेड तो यहां पर आपको जानकारियां देता ही रहता हूं। विवाह से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, वहां से अवश्य आपकी जिज्ञासा शांत होगी। तो मैं मिलता रहूंगा हमेशा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको कहीं पर भी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा अपने आप, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।